हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके's स्टडी कॉर्नर हिंदी। यहाँ पे आपको आपकी क्लास के सभी सब्जेक्ट्स को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 इंग्लिश का बुक हनी सकल का चैप्टर नंबर 4 एन इंडियन अमेरिकन विमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करेंगे। इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला was a part of international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first women born in India to go to space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. तो अभी तक आपने ये पढ़ा कि 1997 में एक इंडो अमेरिकन मीन्स इंडिया में पैदा हुई और बाद में अमेरिका में रहने वाली एक लेडी कल्पना चावला, शी वॉज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू। वो उस क्रू का हिस्सा थे। क्रू होता है वो ग्रुप जो इकट्ठा होकर, उन लोगों का ग्रुप जो कि इकट्ठे किसी स्पेस क्राफ्ट में या किसी शिप में जाते हैं, तो जो उसको मैनेज करते हैं उन लोगों को क्रू कहा जाता है। तो इसी तरह से वो कल्पना चावला 1997 में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रू का हिस्सा थी, विच अबोर्ड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, जो कि यूएस स्पेस शटल कोलंबिया नाम का जो स्पेस शटल था, मतलब कोलंबिया नाम का जो रॉकेट था। स्पेस शटल मीन ऐसा विमान जो कि स्पेस में जाता है, तो वो इस तरह के विमान में जाने वाले लोगों का हिस्सा थी। शी वॉज बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस, और वो भारत की पहली ऐसी औरत बनी जो कि भारत में पैदा हुई थी और स्पेस में गई। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजडी। लेकिन बुरी बात यह है कि जो कोलंबिया नाम के स्पेसक्राफ्ट का सेकेंड मिशन था, वहाँ पे एक ख़तरनाक हादसा हुआ और वो वो मिशन ख़त्म हो गया। तो चलिए आइए थोड़ा सा हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस न्यूज़ को लेते हैं, देखिए ध्यान से। A news report: Tragedy in space. US space shuttle Columbia breaks into flames. In an unprecedented space tragedy, US space shuttle Columbia, carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others, broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1 February 2003, किलिंग ऑल द 7 ऑन बोर्ड। अब ये देखिए, इसका मतलब है कि एक अनएक्सपेक्टेड, एक न चाहने वाले एक्सीडेंट में जो यूएस का स्पेस शटल कोलंबिया है, उसमें कौन थी? इंडिया बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला एंड 6 अदर्स, मतलब और 6 लोग और थे। ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स, ये जो इनका स्पेस शटल था इसमें आग लग गई और टुकड़े टुकड़े हो गया। एज इट स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास टूवर्ड्स इट लैंडिंग स्ट्रिप, और ये कब हुआ? जबकि वो टेक्सास सिटी के ऊपर से गुजरता हुआ अपनी लैंडिंग स्ट्रिप, मतलब वहाँ जा रहा था जहाँ उसे लैंड करना था, ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2003। और ये हादसा कब हुआ? ये हुआ सैटरडे को, 1 फरवरी थी उस दिन, 2003 ईयर था। किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, और इसकी वजह से जो 7 लोग थे, वो सब लोग जो स्पेसक्राफ्ट में थे उन सब की मृत्यु हो गई। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। जो वो स्पेस शटल था, वो जो आकाश में जाने वाला विमान था, उसका नासा से कांटेक्ट तकरीबन 9 बजे बंद हो गया था, ये टूट गया था उससे संपर्क। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, और ऐसा कब हुआ? जब वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा था लैंडिंग करने के लिए। इट वॉज फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट, और उस समय वो 2 लाख फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा था।
एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर। और ऐसा और वो ट्रैवल कर रहा था 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हेन द ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कांटेक्ट विद द शटल, जबकि पृथ्वी पे या धरती से जो लोग उस पर कांटेक्ट रख रहे थे उन लोगों का कांटेक्ट टूट गया। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। और ये जो कोलंबिया नाम का स्पेस शटल था ये आकाश में कब गया था? ये गया था 16 जनवरी 2003 को फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। और कहाँ से गया था? ये गया था कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज। और ये ऊपर आकाश में 16 दिनों के लिए रहा। एंड द 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगैन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। और वहाँ पे ये जो 7 लोगों का समूह था उन्होंने 80 तरह के प्रयोग किए, 80 तरह के प्रयोग किए, और उसके बाद ये नीचे आना शुरू हुआ। विच एंडेड इन ट्रेजिडी। और जब ये नीचे आया तो वहाँ पे एक बड़ा हादसा हो गया। दिस वॉज कोलम्बियाज 28th स्पेस फ्लाइट। ये कोलंबिया नाम के स्पेस शटल की 28th फ्लाइट थी। एंड शटल वाज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। और ऐसा कहा जाता था कि ये जो शटल है ये 100 फ्लाइट्स मतलब 100 बार स्पेस में जा सकता था। तो चलिए, ये तो आपने न्यूज़ का कटआउट पढ़ा। अब हम अपने चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको कल्पना चावला के बारे में बताया गया है कि शी वॉज हाउ स्ट्रॉन्ग। उनकी विल कितनी स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने जो चाहा वो अपनी ज़िंदगी में पाया। तो चलिए पढ़ते हैं। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space। मतलब कल्पना चावला ने ये कहा था कि उन्होंने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। कब? जब वो करनाल में एक छोटी बच्ची थी तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि वो जो स्पेस है, जो हमारा अंतरिक्ष है, वो उसकी हदों को पार कर देंगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर to attend engineering college after she graduated from टैगोर स्कूल। उनके लिए तो यही काफ़ी था कि जब उन्होंने टैगोर स्कूल से अपनी पढ़ाई ख़त्म की तो उनके माता पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग पढ़ने का चांस दिया। मतलब उस ज़माने में जो इंजीनियरिंग था मोस्टली लड़कों का प्रोफेशन माना जाता था, बट शी वॉज आउट ऑफ शी वॉज़ विलिंग टू डू समथिंग डिफरेंट। वो कुछ अलग करना चाहती थी, कुछ आगे बढ़ना चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बारे में सोचा। और उनके लिए यही काफ़ी था कि करनाल जैसे छोटे से शहर से होते हुए भी उनके माता पिता ने उन्हें इतना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इजाज़त दी। After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering against the great opposition from her father, she went for a master's degree to United States of America। मतलब उनके पिता ये नहीं चाहते थे, उनके पिता के विरोध के बावजूद भी जब उन्होंने अपनी डिग्री जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने कंप्लीट की, तो उसके बाद वो मास्टर्स करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब यूएसए चली गई। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। और उसके बाद उन्होंने मास्टर ही नहीं की बल्कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी भी की। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन विमेन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकन लेडी एस्ट्रोनॉट थी टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम लॉन्च पैड एट केप कैनावरल फ्लोरिडा। वो पहली ऐसी भारतीय औरत थी जो कि केप कैनावरल फ्लोरिडा से स्पेस में गई एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। और उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर एक सफल जो मिशन था उसमें भाग लिया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद द स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। मतलब भारत में रहने वाली उनकी फैमिली ने और कैनेडी स्पेस सेंटर के लोगों ने उन्हें पूरी तरह से प्रोत्साहित किया जबकि वो
कोलंबिया में बैठकर स्पेस में जा रही थी। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा। कल्पना का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था, बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न। परंतु वो बाद में यूएस जाकर वहाँ की नागरिक बनी। शी मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन, और उन्होंने वहाँ जाकर एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से शादी की। Beside being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes. वो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट ही नहीं थी, इसके अलावा वो सिंगल इंजन वाले और एक इंजन वाले और एक से ज़्यादा इंजन वाले जो एयरप्लेन थे, जो एरोप्लेन्स थे, उनको उड़ाने का लाइसेंस उनके पास था। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, इसके अलावा उनके पास जो सिंगल एक इंजन वाले सी प्लेन्स होते हैं वो, और ग्लाइडर उड़ाने का भी लाइसेंस था। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, इसके अलावा उनके पास फ्लाइट इंस्ट्रक्टर मतलब उड़ना सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर बनने का भी एक सर्टिफिकेट था। आफ्टर qualifying as a pilot, कल्पना began to consider another challenge. एक बार पायलट बनने के बाद उन्होंने एक नया चैलेंज लेने की सोची, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। और उन्होंने नासा मतलब वहाँ की जो एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी है, उन्होंने उसके स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। सबसे पहले उन्हें नासा में एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे लिया गया। इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और इसके बाद 1994 में उन्हें नासा के द्वारा एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए चुना गया। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड, जब उन्हें ये पूछा गया कि उनके क्षेत्र में जब वो ये ऐसा सोचती हैं कि वो एक औरत हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, देन शी रिप्लाइड, और उनका जवाब था, आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परसुइंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स दैट आई वॉज अ वुमन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी और अ डिफरेंट कंट्री। मतलब उनका ये जवाब था कि उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई करते हुए या कुछ भी करते हुए ये नहीं सोचा कि वो एक औरत हैं या फिर वो एक ऐसी इंसान हैं जो एक छोटे शहर और एक अलग कंट्री से हैं। I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. तो उन्होंने कहा कि किसी और इंसान की तरह मेरे भी अपने सपने हैं और मैंने उन्हें ही फॉलो किया, मतलब अपने सपनों को पूरा किया है। And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what do you want to do, carry on. और ये बहुत अच्छी बात है, ये भाग्य वाली बात है, ये किस्मत वाली बात है कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है और यही कहा है, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, अगर तुम यही करना चाहती हो तो कैरी ऑन, तो करती रहो, आगे बढ़ती जाओ। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long। मतलब कल्पना चावला का जो पहला मिशन था, जो पहला स्पेस मिशन था, वो स्पेस शटल कोलंबिया में 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। तो इस टाइम में वो पृथ्वी के आसपास उन्होंने 252 चक्कर लगाए, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और इस तरह से उन्होंने 10.45 मिलियन किलोमीटर्स का ट्रैवल किया। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। तो उस समय जो उनका क्रू था, जो उनके साथ जाने वाले लोगों का समूह था,
उसमें एक जापानीज एस्ट्रोनॉट भी था और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट था। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व food growth in space and tests for making stronger metals and faster computer chips। तो वहाँ पे जब वो लोग आसमान में गए तो वहाँ उन लोगों ने कुछ प्रयोग किए, जैसे कि स्पेस में जो पौधों को उगा के देखा ताकि ये देखा जा सके कि स्पेस में पौधे कैसे बढ़ते हैं। टेस्टिंग फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और उन्होंने और ज़्यादा मजबूत धातु बनाने के लिए प्रयोग किए। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और ऐसे कंप्यूटर के चिप्स बनाने की कोशिश की, या कंप्यूटर के ऐसे भाग बनाने की कोशिश की जिसकी वजह से जो कंप्यूटर है वो तेज़ी से काम करे। ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन, और ये सब काम के लिए $56 मिलियन का खर्च भी आया। On Saturday night, when the news about Columbia disaster broke, there was a shock and disbelief। और शनिवार की रात को जब कोलंबिया के बारे में जो बुरी खबर आई, कोलंबिया के साथ हुए हादसे के बारे में एक बुरी खबर आई, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। तो लोगों को बहुत हैरानी भी हुई और किसी को इस बात पे विश्वास भी नहीं हुआ। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट। तो करनाल का जो लोग था, करनाल के जो लोग थे, उन्होंने बिना सोए पूरी रात बिताई। एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स, और हज़ारों लोग पूरी रात अपने टीवी पर ही लगे रहे। इन द होप दैट कल्पना एंड क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड, और उन्हें यही आशा थी कि कहीं ना कहीं कल्पना और उनका जो ग्रुप था वो जिंदा बच जाएंगे। और जर्नलिस्ट रोट, और एक पत्रकार ने उनके बारे में लिखा, शी वॉज अ हीरोइन, कि वो एक आगे बढ़ने वाली कलाकार थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए हमें अंतहीन शक्ति की ज़रूरत होती है। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको हर बात की, हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानना होता है। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिज़िक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, आपको अपने शरीर के बारे में जानना होता है, आपको ब्रह्मांड के बारे में जानना होता है, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मतलब आपको स्पेस के बारे में, अपने विमान के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत होती है। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडियक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो मतलब अगर आपके पास ये जो सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, मतलब जहाँ हर चीज़ बहुत अच्छे से हो पाती है, इस ज़माने में आपको एक खुली जानकारी देने वाली किताब की तरह होना पड़ता है अगर आपको एक एस्ट्रोनॉट बनना है। हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग, मतलब जो कल्पना चावला की प्राप्ति है वो हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी। तो इसके बाद है, फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हु टच द स्काईज हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। तो हज़ारों लोग, जो हज़ारों युवा भारतीय हैं, उनके लिए कल्पना चावला की कहानी, एक ऐसी लड़की जो एक छोटे शहर से थी परंतु फिर भी उन्होंने आसमान को छुआ, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। ये स्टोरी, ये कहानी उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन अ मैसेज दैट शी सेड फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़। तो ये एक संदेश है जो कि जब कल्पना चावला स्पेस में थी तो उन्होंने अपने कॉलेज, अपने चंडीगढ़ के कॉलेज के बच्चों के लिए जो मैसेज भेजा था उसमें उन्होंने कहा, द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। मतलब आपके सपनों से आपके जीवन का, आपकी सफलता का रास्ता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट। मतलब आपके पास वो सोच होनी चाहिए, वो पहुंच होनी चाहिए कि आप वहाँ तक पहुँच सकें। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और उन्होंने बच्चों को कहा कि मैं ये आशा करती हूँ कि आपका सफ़र सफलतापूर्ण होगा। सो देयर विल श्योरली बी मैनी
who start off on this journey to fulfill their dreams। ये आशा की जाती है कि बहुत ऐसे लोग होंगे जो अभी भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम हनीसक्वेल क्लास 6। आई होप आपको आपका चैप्टर अच्छे से समझ में आया। कहीं आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।